अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा एक सवाल है ओकुमुरा मॉडल का। सही है, इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। हमारे पास ना अगर तो नहीं, कंफर्म ही है कि हमारे पास ना ओकुमुरा मॉडल का अगर हमसे पूछा जाएगा पाथ लॉस या कोई पावर वगैरह निकालने का, तो हमें पाथ लॉस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है L50 जो है ना बता रहा, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ना ये मीन वो है, मीन वैल्यू ऑफ लॉस है। सही है, ये लॉस का सिंबल है। ये हमारे पास फ्री स्पेस का लॉस है, जो हम नॉर्मली निकालते थे ना, फ्री स्पेस का लॉस अपना 32.4 प्लस 20 लॉग एफ प्लस 20 लॉग डी करके, तो वो है। ये अटेनुएशन फैक्टर है। सही है, ये अटेनुएशन फैक्टर हमारे पास जो है उसमें यूज़ होता है अपना मीडियन अटेनुएशन है फ्री स्पेस से रिलेटेड। इसकी पूरी एक ग्राफ है, उससे हम देखते हैं वैल्यू। ये हमारे पास GHTE है, ये हमारे पास GHRE है। बेसिकली GHT और GHRE क्या है, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर्स हैं। सही है, ये हाइट का करेक्शन फैक्टर, ये उसका करेक्शन फैक्टर रिसीवर की हाइट का, ये ट्रांसमीटर की, ये रिसीवर की हाइट का करेक्शन फैक्टर। और ये G एरिया हमारे पास एरिया के हिसाब से होता है, मतलब सब अर्बन या ओपन रूरल एरिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं क्या, ये जो हमारे पास AMU निकलेगा ना, ये हमारे पास निकलेगा ये इस ग्राफ से, ये गिवन होगा। सही है, इस ग्राफ से निकलेगा। हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास है डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल 900 फ्रीक्वेंसी है, तो हम देखेंगे कि 900 फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस फॉर एग्जांपल था पिछले सवाल में हमारे पास 50 नहीं 60 था आई गेस। तो हमने देखा था कि 900 फ्रीक्वेंसी पे 60 कहाँ कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा था 44 समथिंग पे, इस तरह में। सही है, और जो करेक्शन फैक्टर्स है ना, ये हमारे पास ये हैं। अच्छा, करेक्शन फैक्टर्स कब यूज़ करने हैं, जब हमारे पास जो है वो हाइट और ट्रांसमीटर की हाइट 200 के अलावा कुछ भी हो। अगर 200 होगी तो हम यूज़ नहीं करेंगे, 200 के अलावा कुछ भी होगी हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर रिसीवर की हाइट 3 है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर 3 के अलावा कुछ और है तो हमारे पास दो फॉर्मूले कि अगर 3 से छोटी है, मतलब 1 2 है, तो हम ये यूज़ करेंगे। 5 6 7 8 है तो हम ये यूज़ करेंगे। ये दो फॉर्मूलाज हैं रिसीवर के। ट्रांसमीटर का एक ही है कि अगर 200 है ना हाइट, सही है, तो हम निकाल के देख लेना। अगर 200 भी गिवन है, यहाँ ऊपर 200 पुट करेंगे, 200 डिवाइड बाई 200 का हो जाएगा 20 log 1। log ऑफ 1 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर 0 आएगा। सही है, तो करेक्शन फैक्टर 0 आएगा तो हम पुट ही नहीं करेंगे। इसी तरह अगर 3 है तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3/3 1 हो जाएगा। log ऑफ 1 0 के बराबर होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा फ़ायदा नहीं है, तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो करेक्शन फैक्टर 0 कब होगा, जब हमारे पास ट्रांसमीटर की हाइट 200 हो और रिसीवर की हाइट 3 मीटर्स हो। सही है, ये फिक्स्ड है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमें क्या चीज़ें निकालनी होती है, ये हमें अटेन्यूशन, मीन अटेन्यूशन निकालनी होती है, करेक्शन फैक्टर दोनों के निकालने होते हैं, और जी एरिया बेसिकली हमारे पास है ये फैक्टर, करेक्शन फैक्टर ऑफ एरिया, सॉरी। अब अगर हमें हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, ये सब अर्बन का दिया हुआ है, हमसे फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, हम देखेंगे 900 फ्रीक्वेंसी पे सब अर्बन का एरिया कहाँ कट कर रहा है, तो ये जहाँ भी कट कर रहा होगा ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। इस तरह अगर ओपन एरिया को, ये बेसिकली वो वाला होता है सब ओपन एरिया, अर्बन एरिया, मतलब बेसिकली हाफ ओपन एरिया और हाफ नहीं होता। जैसे कोई होता है गांव देहात वगैरह ना, तो उसमें होता है। सही है, ये हमारे पास ओकुमुरा के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं। अब हमारे पास सवाल था, हमें बोला गया था कि हमें जो है वो मीन पाथ लॉस निकालना है यूजिंग ओकुमुरा मॉडल। अच्छा, पाथ लॉस निकालने का बोला जाए या हमें पावर निकालने का बोला जाए, तो हमारे पास जो है वो इस टॉपिक के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पाथ लॉस निकालना है पहले, तो मीडियन पाथ लॉस हमें बताया, मीडियन मतलब 50 वाला, L50 वाला, मतलब यही दिया जाएगा ओकुमुरा में, और कुछ दिया भी नहीं जाएगा। डिस्टेंस हमें 50 किलोमीटर दिया हुआ है, हाइट हमें 100 और रिसीवर हाइट हमें 10। अच्छा देखो, हाइट ट्रांसमीटर की क्या थी, फिक्स्ड 200 थी ना, यहाँ 100 है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज़ करना होगा, करेक्शन फैक्टर निकालेंगे हम। इसी तरह हमारे पास रिसीवर की हाइट क्या है 10 मीटर, तो हम 10 मीटर क्या है 3 से 10 के दरमियान है ना, तो हम ये 20 log वाला यूज़ करेंगे करेक्शन फैक्टर। सही है, फिर हमें बोला गया कि अगर बेस स्टेशन की जो है EIRP मतलब पावर जो है ट्रांसमिट हो रही है हमारे पास 1 किलोवाट, कैरियर फ्रिक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़, तो हमें पावर निकालो रिसीवर पे। सही है, अज्यूम यूनिटी गेन रिसीवर, मतलब कि गेन जो है वो 1 होगा, GR। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है D, हमें गिवन है 50। EIRP बेसिकली PT होता है, ये 1 किलोवाट्स है।
सबअर्बन एनवायरनमेंट है, ये हमें बताया गया है, सही है। और हमें HTE गिवन है, ये HR गिवन है ये, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी से हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हमें GR गिवन है 1, जो कि हम उसको पुट करेंगे तो DB में आ जाएगा 0। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला चाहिए है, फॉर्मूला है हमारे पास L50 dB = LF + AMU FD - GT - GRE माइनस का G एरिया भी होता है, सही है, इसने लिखा हुआ नहीं है लेकिन होता है एरिया भी। अब पहले LF निकालना है, मतलब फ्री स्पेस का पाथ लॉस, वो 32.4 + 20 log D किलोमीटर + 20 log मेगाहर्ट्ज़। किलोमीटर्स में गिवन था, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, तो हमने डायरेक्ट 50 पुट कर दिया। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 900, तो हमने डायरेक्ट 900 मेगाहर्ट्ज़, मतलब मेगाहर्ट्ज़ में 900 पुट कर दिया। LF आ गया हमारे पास ये। अभी अटेन्यूएशन, मीन अटेन्यूएशन जो निकालनी है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है 900, डिस्टेंस हमारे पास 50। हम देखेंगे जैसे किलोमीटर्स में होता है डिस्टेंस भी, और फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है, ये फिक्स्ड होता है, सही है। तो फॉर्मूला भी उसी हिसाब से हमें देंगे सर। 900 तकरीबन यहाँ आ रहा है, और ये 50 वाली लाइन ये आ रही है। इसको नहीं देखना, यहाँ से देखेंगे ये 50 की लाइन आ रही है, ये 900 की लाइन आ रही है, तकरीबन यहाँ कट करना है। फिर हम यहाँ से जो है, मैं समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हल्का सा मैंने मार्क कर दिया। अब मैं देखूँगा कि यहाँ से यहाँ पे क्या बन रहा है, तो तकरीबन क्या बन रहा है, ये 45-46 बन रहा है तकरीबन। मुझे अंदाज़न सर ने, मतलब सर ने लिखवाई थी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ रही है 43। सो ये अंदाज़न 45 भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, क्योंकि हमारा अंदाज़ है, नहीं अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट तो नहीं है। ग्राफ से अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आती हैं। अब HT हमारे पास 200 नहीं था, और HR हमारे पास 3 मीटर नहीं था, तो हमें दोनों के करेक्शन फैक्टर्स निकालने होंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक थ्रू 100 हो, मतलब एक हमारे पास प्रॉपर हो और एक ना हो, तो हमें तब जो है वो जो गलत वैल्यू होगी ना, मतलब गलत सेंस के चेंज होगी। जैसे अभी क्या है हमारे पास कंडीशन है ना 200 और 3 की, अगर इसके अलावा किसी एक में भी चेंज होती तो हम उसका सिर्फ करेक्शन फैक्टर निकाल के दिखा देंगे, सही है। तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर ट्रांसमीटर के लिए आएगा 20 log HT/200। हमारे पास फ़िलहाल क्या है 100 है, 100/200 किया, 20 log से वो क्या आंसर आ गया करेक्शन फैक्टर का DB में। इसी तरह हमारे पास करेक्शन फैक्टर का HRE का आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो ये रेंज है 10 किलोमीटर वाली और 10 मीटर वाली ना, तो हमने 10/3 किया, हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया उसका HRE का। अब हमें जो है, अगर अर्बन होता तो हमारे पास जो है वो एरिया, G एरिया वो भी 0 होता, क्योंकि अर्बन नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारे पास 1 मिनट, अर्बन नहीं है ना, अर्बन के अलावा कोई सा भी होगा तो हमें यहाँ से वो निकालना होगा। अब क्या है हमारे पास 900 फ्रीक्वेंसी है, तो 900 फ्रीक्वेंसी तकरीबन यहाँ पे आ रही होगी। हमारा एरिया है सबअर्बन, तो हम देखेंगे सबअर्बन पे 900 फ्रीक्वेंसी पे ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हल्का सा कट कर रहा हूँ ये, फिर मैंने इसको स्केल से देखा, ये कट कर रहा है 9 पे, सॉरी ये कट कर रहा है तकरीबन 9 पे, 900 फ्रीक्वेंसी पे 9 पे कट कर रहा है। तो हमने इसको बोल दिया भाई ये 9 dB का G एरिया का लॉस आएगा। अब हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हो गई, हमारे पास LF भी आ गया, AME भी आ गया, GHT भी आ गया, GHRE भी आ गया, G एरिया भी आ गया, सब वैल्यूज़ पुट की हमारे पास। ये हमारे पास पाथ लॉस आ गया L50 का, फिर 155.02 dB। हमें पार्ट 2 में क्या बोला गया था कि अगर EIRP हमारे पास ये है। अच्छा, EIRP क्या होता है, EIRP होता है हमारे पास PT/GT के बराबर, EIRP बराबर होता है PT/GT, सही है। तो ये गेन के साथ वाली पावर है। अगर हमें सिर्फ PT गिवन होता तो कुछ और होता, उसके साथ हमारे पास बेसिकली गेन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ही हमें पावर मिल रही है, सही है। तो हमारे पास जो है ना, इसमें मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास जो फ्री स्पेस की पावर का एक फार्मूला था, तो हमें अगर पाथ लॉस के ज़रिए से निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला था, एक मिनट, ये रहा। अगर हमें पावर निकालनी है किसी भी डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे कि EIRP + GR माइनस पाथ लॉस, ये फार्मूला हर कंडीशन के लिए, फ्री स्पेस हो, ओकामुरा मॉडल हो, ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल हो, लॉग डिस्टेंस मॉडल हो, और लॉग डिस्टेंस विद शेडोइंग वाला मॉडल हो, कोई सा भी हो, हमें सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हम जो है अपना डिस्क्रीट पावर निकाल सकते हैं। EIRP ना भी पता हो तो हमें PT/GT पता होना चाहिए, मतलब EIRP PT/GT के बराबर ही है ना। देखो PT/GT = EIRP,
तो अगर EIRP गिवन होगा तो हम डायरेक्ट वो पुट कर देंगे, अगर वो नहीं गिवन होगा तो PT प्लस GT, क्योंकि DB में सारी वैल्यूज़ प्लस हो रही होती हैं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, PT GT मल्टीप्लाई में, लेकिन जैसे हम उसको DB में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाता है ना, लॉग लेने की वजह से। सही है, तो ये दोनों प्लस हो रही हैं, ये GR भी प्लस हो रहा है और ये PLFS माइनस हो रहा है। जैसे ये फॉर्मूला था ना, EIRP इंटू GR अपॉन में PLFS, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए प्लस हो गया, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसलिए माइनस हो गया। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या है, GR हमें पता है, गिवन था बेसिकली यूनिटी गेन था नॉर्मल वाली में, तो हमने उसका DB वर्जन निकाला था जो कि 0 आ रहा था। PLFS होता है यहाँ पे, लेकिन हमें PL पता है, मतलब PL इंजन के पाथ लॉस पता है हमें, पाथ लॉस क्या आ रहा है अभी हमने जो निकाला। सही है, और EIRP हमें गिवन था 1 किलोवाट्स, तो 1 किलोवाट्स को पहले हम DBM में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिसीव पावर आ जाएगी एट अ डिस्टेंस। सही है, तो हमारे पास क्या हुआ, EIRP तो हमें गिवन था, हमने उसको 10 लॉग करके DBW में किया। DBW को हम डायरेक्ट 30 से प्लस करके DBM में भी ला सकते हैं, या फिर हम इस तरह भी कर सकते थे कि हमारे पास हम करते 10 लॉग 10 वाट्स 100 वाट्स थी ना, 1 किलो वाट की पावर, हाँ, तो ये हम करते हैं, सॉरी, EIRP DBM में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 लॉग ऑफ जो भी वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये डायरेक्ट DBM में हो जाता। सही है, मतलब कह लो 0.001 एक ही बात है, मतलब हम नीचे मिली से कन्वर्ट करते हैं। DBW में क्या करते हैं, हम नीचे रेफरेंस पावर 1 लेते हैं, लेकिन जब हम DBM में करते हैं तो रेफरेंस पावर 1 मिली लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है 10 लॉग 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसको हम कुछ करते हैं तो हमारे पास आ जाता 60 DBM। सही है, कैलकुलेटर में पुट करने में 60 DBM डायरेक्ट आता है। यहाँ हमने 30 प्लस करके किया तो वो भी सही है, W में कन्वर्ट करके DBM में 30 प्लस कर लिया। अब हमारे पास DBM में वैल्यू आ गई, हमारे पास लॉग डिस्टेंस आ गया, ओ सॉरी पाथ लॉस आ गया, और हमारे पास जो है वो गेन गिवन था। हमने EIRP में से, अच्छा इसने चेंज कर दिया, प्लस माइनस का फ़र्क है, इसको पहले कर दो, बात बराबर है। इसको 0 DB हमने यहाँ किया, प्लस 0 EIRP प्लस GR प्लस सॉरी माइनस में पाथ लॉस, तो हमारे पास 60 प्लस 0 माइनस 155.02 DB, तो हमारे पास पावर आ गई 95.02 DBM। सही है, ये हमारे पास हो गया ओकुमुरा मॉडल के हिसाब से। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें ना गिवन हो, मतलब ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 फार्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना। लेकिन जैसे ये फॉर्मूला है, और मेरे हिसाब से तो ये गिवन होना चाहिए, लेकिन सर ने कहा था कि कुछ पता नहीं है। हाटा मॉडल के तो कंफर्म गिवन होंगे, लेकिन ओकुमुरा का सर ने कहा था कि मुझे नहीं पता, और ये ग्राफ गिवन होगा, अगर सवाल गिवन होगा तो ये दोनों ग्राफ्स गिवन होंगे। अगर सवाल में लिखा गया है, जैसे यहाँ सवाल में लिखा गया था कि सब अर्बन, अगर सवाल में अर्बन लिखा गया है तो हमें जो है वो जी एरिया निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सर ने सवाल में लिख दिया अर्बन और ग्राफ भी नहीं दिया, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो सवाल में अर्बन लिख दिया लेकिन ग्राफ तो दिया ही नहीं, तो हमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जी एरिया तो 0 हो गया ना डायरेक्ट, हमें करेक्शन फैक्टर है ना, करेक्शन फैक्टर तो हम तब निकालेंगे जब हमारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो, जब एनवायरनमेंट ही हमारे हिसाब से है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम उसका करेक्शन फैक्टर क्या ही निकालेंगे। तो ये चीज़ थी।